दोस्तों, माया नगरी मुंबई में माहिम तरफ से 2 दिसंबर 2019 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला था। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ एक हाथ और एक पैर और शरीर के कुछ टुकड़े थे। पुलिस को यह सूटकेस माहिम बीच पर तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान का पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पैंट भी मिली है। तो नमस्कार, मैं और एक क्राइम स्टोरी के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल साथ जरूर कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बताते कि पूरा मामला क्या है। तो मामला की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्मो मेंस वियर का टैग लगा हुआ देखा था। क्राइम ब्रांच पश्चिम ने बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची। उस शर्ट को बिल निकाला तो पता चला कि बिल किसी बेनेट रेवेलो के नाम पर। दोस्तों, अब इसी नाम के आदमी को खोजना पुलिस का मकसद था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेट रेवेलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल तस्वीरें खंगाली। इसमें एक व्यक्ति को वही वाला लाल स्वेटर पहने हुआ था जो उस सूटकेस में मिला था। इस तस्वीर से कंफर्म हो गया कि वही बेनेट रेवेलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो मैजिशियन था और गिटार बजाने का काम करता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना बिजनेस कार्ड भी अपलोड किया हुआ था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची, देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी बेनेट को पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा था। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसकी गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रेवेलो के बारे में पता चला। पड़ोसी ने बताया कि यहाँ वे अपनी गोद ली हुई 19 साल की बेटी के साथ रहते हैं। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रेवेलो की हत्या के सब में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया। लड़की 19 साल की और लड़का 16 साल का है। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल की और गोद ली हुई बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। इसके कई टुकड़े कर डाले थे। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसने अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई, उसे जानकर पुलिस भी तंग रह गई। बेनेट अपने घर कर अकेला रहता था। 2 शादियां की थी, लेकिन दोनों बीवियां उससे अलग हो चुकी थी। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया। उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे कर दिया और चाकू गोदकर मार डाला। उन्होंने 3 दिनों तक सबको घर में रखा। इस दौरान रेवेलो की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार बाल वाले चाकू से सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। सबके टुकड़े करने से पहले चाकू गर्म किया गया। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा के जरिए मीठी नदी तक लेकर गए और फेंक दिया गया, जिसमें एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंच गया था। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड और एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके सर रिश्ते का विरोध करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कॉन्फ्रेंस इलाके के पास मीठी नदी से दूसरे सूटकेस को भी बरामद किया। बाद में पुलिस ने इस मामले की तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्तारी में आए तीसरे आरोपी का नाम अली उम्र मियां है। अली 19 साल का है और आराध्या उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाट कोपर में अली से मिलने गए थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या के बारे में बताया। फिर उसने लाश के टुकड़े करने के लिए चापर का इंतजार करने को कहा। 2 दिन बाद यानी नवंबर को अली बौखला गया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश के टुकड़े काटा और फिर टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के कटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको टेप से लपेट दिया था। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान खरीदारी में उन दिनों की मदद भी की थी। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदे। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर तीनों मीठी नदी में फेंक आए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल साथ जरूर कर लेना। ऐसे ही रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। तो जय हिंद।